किसी चीज में बदलाव होना, जैसे आपने बताया ना बदलाव होना, तो बदलाव कैसे जानेंगे? कोई भी चीज अपने रंग, रूप, आकार, अवस्था, किसी भी चीज में उसका अगर बदलाव हो जाता है तो ये क्या कहलाता है? परिवर्तन। इतना समझ में आया? मतलब जैसे बहुत सारे सिंपल है, जैसे कच्चे आम का उदाहरण उसने दिया, तो हम आम ले आए, वो कच्चा है, हरे कलर का है, रंग उसका कैसा है? हरा, ठीक। स्वाद कैसा है? खट्टा। थोड़े दिन उस आम को हमने रख दिया, उसके बाद 2-3 दिन 4 दिन बाद हम आकर के देखेंगे तो उसमें क्या बदलाव हुआ? आम का रंग कैसा हुआ? पीला हो गया। आम का स्वाद क्या हो गया? मीठा हो गया। तो आम पहले खट्टा था, अब क्या हो गया? मीठा हो गया, ठीक है। आम पहले हरे रंग का था, अब क्या हो गया? बदलाव हुआ। तो ये जो बदलाव हो रहा है उसके रंग में हुआ, रूप में हुआ और स्वाद में हुआ कि नहीं हुआ? तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? परिवर्तन। इसको समझने से पहले परिवर्तन समझ लो। परिवर्तन समझ में आ गया? कि कोई भी पूछे कि भैया परिवर्तन किसे कहते हैं या परिवर्तन का मतलब क्या होता है, तो आपका जवाब एक ही होना चाहिए कि किसी भी पदार्थ, किसी भी वस्तु के रंग, रूप, स्वाद, अवस्था में किसी भी तरह का अगर बदलाव हो जाता है तो उसको हम परिवर्तन कहते हैं। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे परिवर्तन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? परिवर्तन के प्रकार। परिवर्तन के प्रकार। परिवर्तन के प्रकार कितने? 2 तरीके के होता है, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। अब हम इसको पढ़ेंगे कि एक-एक करके पढ़ेंगे कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन समझ में आ गया? आप पढ़ो भौतिक परिवर्तन। क्या? भौतिक परिवर्तन क्या है भाई? भौतिक परिवर्तन में सबसे अहम बात जो है ये होती है कि अगर जैसे बर्फ देखे हो, बर्फ देखो ना, पानी लेते, बर्फ जमाना हो तो हम क्या करेंगे? पहले पानी लेंगे, पानी को हम कहाँ रखेंगे? फ्रीजर में रख दिए, तो थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे बाद हम देखेंगे तो क्या हो गया? वो बर्फ हो गया। पहले पानी था तो उसकी अवस्था क्या थी? द्रव था। फिर जब मैंने फ्रीजर में रख दिया तो क्या बन गया? ठोस बर्फ बन गया। हो गया, परिवर्तन हो गया। अब इसे हम भौतिक परिवर्तन क्यों कहेंगे? उस बर्फ को निकाल करके थोड़ी देर खुले में रख दो तो क्या बन जाएगा? पानी बन गया ना, मतलब फिर से वो द्रव अवस्था में आ गया और फिर से वैसे ही हो गया जैसे वो पहले था। उस पानी और इस पानी में कोई अंतर है? नहीं है ना। वैसे ही सेम है, मतलब कि भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसमें पदार्थ को हमने क्या किया? गर्म किया या ठंडा किया तो उसका वो क्या हुआ? अवस्था चेंज हो गई। अवस्था चेंज हो गई, मगर उसको हम थोड़ी देर बाद अगर हटा लें, जो माध्यम हम दे रहे हैं उसको अगर हटा लें तो वह पदार्थ पुनः उसी अवस्था में हो जाता है। ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मोम देखे हो, मोम ठोस होती है। मोम को हम आग पे रख दिए, आग से धीरे धीरे मोम क्या होगा? पिघल जाएगी। पहले मोम किस अवस्था में थी? ठोस। उसके बाद किस अवस्था में हो गई? द्रव। मगर हम जो माध्यम उसको आग दे रहे हैं, उस आग को हम क्या किए? हटा लिए तो थोड़ी देर बाद पिघली हुई मोम कैसी हो जाएगी? ठोस हो जाएगी। क्या ठोस होने पर उसका रंग बदल जाएगा? नहीं। जो पहले वाली मोम का रंग था वही दूसरी वाली जो पिघलने के बाद जमी उसका वही रंग रहेगा। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल जाता है। क्या हो जाता है? पदार्थ का रूप बदल जाता है, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मैंने बताया पानी बर्फ जमा, ठीक है, ठोस हो गया, फिर वो बर्फ को पिघला दिए, वो पानी हो गया। तो उस पानी को चखो और जो पहले पानी था उस पानी में क्या स्वाद अलग होगा? कोई स्वाद नहीं अलग होगा, ठीक है, वैसे ही रहेगा। ठीक। रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया सबको? यस। कोई दिक्कत? भौतिक परिवर्तन को उदाहरण दे देंगे। अब रासायनिक परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन में ये ऐसा समझिए, रासायनिक परिवर्तन अगर किसी में होगा तो जो उसके पहले की स्थिति रहेगी
परिवर्तन होने के बाद उसकी स्थिति वैसी नहीं बदल जाए, मतलब बदल जाएगी। चाहे उसका रंग बदल जाए, रूप बदल जाए, स्वाद बदल जाए, अवस्था बदल जाती है और कोई ना कोई नया पदार्थ उसमें बनता है। तो रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ भी बन सकते हैं, उनका नाम अलग। जैसे पानी, भौतिक परिवर्तन में मैंने क्या कहा कि पानी को बर्फ बनाओगे, फिर बर्फ क्या करेगी, पिघल के पानी, उसका नाम पानी ही रहेगा, उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना। मगर रासायनिक परिवर्तन में अगर कोई चीज परिवर्तित हो रही है तो उसमें एक नया पदार्थ बनेगा जिसके कारण उसका स्वाद चेंज हो जाएगा, उसमें कोई ना कोई नया पदार्थ बनता है, इसलिए तो स्वाद चेंज हुआ। तो रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से नए पदार्थ भी बनते हैं और उसका रंग, रूप, अवस्था भी चेंज हो जाती है और पुनः हम उसको उस अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। चलो इसको छोड़ो, हम उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। कागज देखे हो जी, सबने देखा है कागज। कागज जलाए भी बहुत हो, अक्सर जलाते हैं ठंडियों में। कागज लिया हमने, कागज को जला दिया, जलने के बाद कागज क्या हो गया, आप बताइए। कागज जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन हुआ ना, बात की बात है। हम सफेद कागज लिए, यस, आग लगाए जी, और जब जल गया पूरा कागज तो हमको कैसा दिख रहा है, काला दिख रहा है। पहले कैसा दिख रहा था, सफेद, और दोबारा कैसा, जलने के बाद कैसे दिखा, काला। क्या उस काले को अगर हम अगरबत्ती हटा लें, मोमबत्ती हटा लें, तो क्या वो काला कागज फिर से सफेद हो सकता है? नहीं हो सकता ना। नहीं। तो उसका मतलब कलर चेंज हुआ, आकार भी चेंज हुआ कि नहीं हुआ। पहले वो ठोस अवस्था में था, मतलब ऐसे था, स्क्वायर था, मजबूत था, छू सकता। अब वो क्या हो गया, राख बन गया, उसका गुण भी चेंज हुआ। गुण चेंज हुआ कि नहीं हुआ। पहले कागज में हम लिखते थे बहुत सारे पे, अब वो राख का हम कहीं इस्तेमाल कर पाएंगे? हाँ, उसका रंग, रूप, गुण सब चेंज हो गया। तो ये परिवर्तन क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। कंफ्यूज मत होना, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन उदाहरण से समझ आ रही है। भौतिक परिवर्तन में पानी और बर्फ बनने वाला है, ये कागज का जलना है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ को पहले वाली स्थिति में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन चीनी है, चीनी देखे हो ना, खाए भी हो, स्वाद में मीठी होती है। चीनी एक कटोरी में लो, ठीक, चीनी को आग पे रख दो, चीनी को आग पे रख दो। थोड़ी देर बाद क्या देखोगे, चीनी का रंग कैसा हो जाएगा, कैसा, भूरा हो जाएगा। किए हो इसका मतलब, तो चीनी का रंग क्या हो जाएगा, भूरा हो जाएगा। और नहीं भी किया तो आज करके देखना, चीनी लेना, ठीक है, उसके बाद उसको थोड़ी देर आग पे रख देना, उसका स्वाद चखना। तो क्या कड़वा लगेगा कि मीठा लगेगा, स्वाद चेंज हो गया। इसका मतलब उस चीनी में कोई ना कोई पदार्थ बना जिसके कारण उसका स्वाद चेंज हो गया, बदल गया ना, बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ। तो चीनी भी हमारा जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने से पहले सफेद थी और गर्म करने के बाद भूरी हो गई, ठीक है। चीनी गर्म करने से पहले मीठी थी और उसके बाद कड़वी हो गई, तो उसका रंग भी बदला, रूप भी बदला, नया पदार्थ भी बना और गुण भी बदला। ऐसे को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो आप समझ में आ गया भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ से कितने प्रश्न आप लिखेंगे, पहला प्रश्न लिखेंगे परिवर्तन किसे कहते हैं, ठीक। फिर दूसरा प्रश्न होगा परिवर्तन के प्रकार कितने होते हैं, उनके नाम लिखिए। लिख लेंगे जी, मुझे नहीं लगता मुझे लिखाने की जरूरत पड़ेगी, लिख लेंगे आप, लिख करके मुझसे चेक कराएंगे। तीसरा प्रश्न आपका बनेगा कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए या समझाइए। चौथा प्रश्न बनेगा रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, समझाइए, ठीक है। इसके बाद हम एक दो दोनों में अंतर भी अगर कहेगा भौतिक परिवर्तन, वो हम कल पढ़ाएंगे, ठीक, वो कल पढ़ाएंगे। इतना काम हो गया।